अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि कोई भी फिलोसफी ये नहीं बता सकती कि एक आंट जो है वो 1 इंच क्यों पार करती है और एक ईगल जो है वो 1 माइल क्यों कवर करती है। यानी कि उसके कहने का मतलब है ये जो हम यूजलेस परस्यूट्स ऑफ नॉलेज में पड़े हुए हैं। देखिए बेटा, एक इल्म होता है, जैसे मैं आपको कहती हूँ, एक इल्म में नाफे होता है, एक इल्म में गैर नाफे होता है। अगर फिलोसोफर्स इसी चीज में लगे रहेंगे कि एक चींटी 1 इंच क्यों चलती है और एक ईगल जो है वो 1 माइल क्यों पार करती है, तो दुनिया में वो यूजफुल नॉलेज कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हम लोग ऐसी सोचों में पड़ चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दी, ऐसी ऐसी सोचों में पड़ चुके हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी आर इंडल्ज इन यूजलेस, जैसे कहना चाहिए इमेजिनेशन, या उसको समझ लें यूजलेस नॉलेज। ठीक है, और हम अपने आप को इतना इंडल्ज कर लेते हैं ऐसी थॉट्स में, ऐसी इमेजिनेशन में, जिसका आउटपुट कुछ नहीं होता, जिसका हमें फायदा कुछ नहीं होता। एक्चुअली दैट इज द लेम नॉलेज एंड लेम, जिसे कहना चाहिए चीजें हैं जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं, और हम we are just educating ourselves for the sake of education, not for the sake of betterment, not for the sake of wisdom। ठीक है, यही वो पूरा करते रहना कि जी 1 इंच जो है वो 1 मिनट में एक आंट जो है वो कितने माइल कवर करती है। आप यकीन करें, इन बातों का कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं है। ना ही इस बात का कोई फायदा है कि जी 1 घंटे में एक चील जो है वो उसकी स्पीड इतनी होती है। क्या ये फिजिक्स या मैथ्स या ये जो जितने भी इस तरह के नॉलेजेस हैं जो आपको ये बताते हैं कि जी गाड़ी इतने मीटर पर और या इस तरह से, बजाय इसके कि मशीन बनाने में वो काम आता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि हमारे बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ताल्लुक नहीं है। दैट्स वाई जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारी नानियां दादियां थी वो अच्छी माएँ भी थी, अच्छी बीवियां भी थी, और अच्छी बहुएं भी थी। ठीक है, अच्छी बेटियां भी थी, अच्छी बहनें भी थी। आजकल की जो पढ़ी लिखी नेशन है वो तो कहती है यार कहीं मेहमान ना घर आ जाए, ऐसे ही है, कहीं मेहमान आ गया तो काम करना पड़ेगा। तो ये वही वाली सारी चीज, ही हु डाउट्स फ्रॉम व्हाट ही सीज विल नेवर बिलीव डू व्हाट यू प्लीज। तो वो लोग जो हमेशा शक में पड़े रहते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, हम लोग एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया। तो मैं क्या कहती होती हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को कि बेटा हम लोग प्रेजेंट नहीं जीते, वी आर जस्ट लिविंग इन फ्यूचर और वी आर जस्ट लिविंग इन आवर पास्ट। या तो हमने पास्ट के गम पाले हुए, या हमने फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा, ओहो मेरा तो शोहर ही ऐसा है, पता नहीं बच्चों का क्या बनेगा। बहुत सारी चीजें इंसान को अल्लाह पे छोड़नी पड़ती है, और जो लोग फेथफुल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, वो कभी भी ये चीज नहीं सोचते, वो अपनी एफर्ट्स पूरी करते हैं। क्या मैं कहती होती हूँ, यही कहती हूँ ना कि कभी सक्सेस के पीछे भागना नहीं है और फेलियर से कभी डरना नहीं है कि ऐसा हो गया तो, अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्या है हम अपना आज इस टेंशन में बर्बाद कर रहे हैं। मुझे आज नींद इसलिए नहीं आ रही कि मैं ये परेशान हूँ यार कल मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरा बच्चा क्या खाएगा। ठीक है, तो हमारा क्योंकि गुमान ही ऐसा, हम अपना आज अगर बर्बाद कर लेते हैं बेटा, कल ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। जिसका आज अच्छा है ना उसका कल इंशाल्लाह अच्छा होता है, 100% अच्छा होता है। लेकिन जिसका आज अच्छा नहीं है उसका कल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपने आज बर्बाद कर दिया फ्यूचर की या पास्ट की सोचों में, या फ्यूचर और पास्ट के डाउट्स में, स्पेशली फ्यूचर के डाउट्स में, तो आपका आज कभी नहीं अच्छा होगा। और अगर आज अच्छा ना हुआ तो आपका कल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आज का काम आज ही करें। जैसे ये जो आज का आपको पढ़ा रही हूँ इसको आज ही कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है। अब मैं थोड़ी स्पीड फास्ट करने लगी हूँ। ठीक है, he who doubt from what he sees will never believe do what you please. If the sun and moon should doubt, they would immediately go out. अगर सन और मून भी जो है वो डाउट में पड़ जाएंगे तो जाहिर बात है वो भी अपने मदारों से निकल के कहीं और चले जाएंगे, यानी कि वो भी अपने मदार खो देंगे, उनको भी
जो है अपने मदारों का पता नहीं चलेगा। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि अगर सन और मून भी डाउट्स में पड़ जाएंगे तो वो भी अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें डाउटफुल लाइफ नहीं गुजारना चाहिए, हमें फुल ऑफ फेथ लाइफ गुजारना चाहिए। टू बी इन पैशन यू गुड मे डू बट नो गुड इफ अ पैशन यू इज इन यू। वो कहते हैं टू बी इन अ पैशन यू गुड मे डू, अपने पैशन में आप बेस्ट करें। ठीक है, मैं कहती हूँ ना डू योर बेस्ट एंड हैव, बट नो गुड इफ अ पैशन इज इन यू। लेकिन कुछ भी नहीं है अगर आपके अंदर ये पैशन ही नहीं है। ठीक है, द वॉर एंड गैम्बलर, वॉर कहते हैं करप्ट वुमेन को, एंड गैम्बलर बाय द स्टेट लाइसेंस बिल्ड द नेशन फेट। वो कहते हैं कि ये जो करप्ट लोग होते हैं ना, अच्छा इसको लिख लें बेटा, ये थोड़ा सा सिंबॉलिक लाइंस आ रही हैं यहाँ पे कि लिखें, लिटिल करप्शन इज अ बिग करप्शन इन मिनिएचर। लिटिल करप्शन इज अ बिग करप्शन इन मिनिएचर, full stop. by tolerating corruption by tolerating corruption on a small scale with gambling and prostitution. By tolerating corruption on a small scale, comma, with gambling and prostitution, the nation builds a corruption for itself. The nation corrupts the nation corrupt state, the nation corrupt state for itself. ठीक है, द वॉर एंड गैमलर बाय द स्टेट लाइसेंस बिल्ड द नेशन स्टेट। तो वो पूरी नेशन को, यानी कि इतनी छोटी सी भी लिटिल करप्शन भी पूरी नेशन की फेट को करप्ट कर देती है। द हार्लोड क्राई फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट शेल वेव ओल्ड इंग्लैंड वाइंडिंग शीट। अच्छा यहाँ भी देखें, इसको भी लिख लें बेटा, ये भी वाइंडिंग शीट कॉफिन को कहते हैं, ताबूत को कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखें बेटा, पहले तो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग्स लिख लें। प्रोस्टिट्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वीमेन बाय रिचर मैन। प्रोस्टिट्यूशन डैश और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर वीमेन बाय रिचर मैन डैश is a symptom of nation's destruction, is a symptom of nation's destruction. A winding sheet, inverted commas में लिखिएगा, a winding sheet is a sheet, a winding sheet is a sheet wrapped around a dead body. Wrapped around a dead body when it's being buried. सो डैश लिखें, डैश छोटा सा डैश डालिएगा। सो इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, द हार्लोड्स क्राई, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इज गोइंग टू रैप ओल्ड इंग्लैंड, ओल्ड इंग्लैंड, ओल्ड इंग्लैंड को इन्वर्टेड कॉमास में कर लें। इन द सेम वे एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स डूम, एंड प्रिपेयर इट फॉर इट्स डूम। हो गया, इसको बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। A winding sheet is a sheet wrapped around a dead body when it's being buried. Dash. So inverted commas, the Harlot's cry को inverted commas में लिखिएगा, is going to wrap old England. Old England कौन सा इंग्लैंड था जहाँ पे कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, तो वो जो ओल्ड इंग्लैंड है वो रैप होने जा रहा है, एंड इज इन द सेम वे एंड प्रिपेयर फॉर इट्स डूम। ठीक है, और वो उसकी डूम के लिए उसको तैयार कर रहा है। The winners shout, the losers cry, dance before dead England hurts। और ये जो विनर्स की शाउट होती है और लॉसर की क्राई, जब इंसान जीतता है तो कितना खुश होता है, और जब वो लूज करता है तो बिल्कुल उसकी कर्स की सिचुएशन आ जाती है। डांस बिफोर डेड इंग्लैंड हर्ट्स, और ये जो है ये डांस करेंगे डेड इंग्लैंड, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो, जैसे रेप ऑफ द लॉक में हमने देखा था ना, बलिंडा जब खुश होती थी तो भी चीखती थी,
और जब वो उसकी लट कट गई थी तो इतने बुरे तरीके से चीखी थी कि आसमान हिल गया था। तो यहाँ पे अनसर्टन नेचर जो है इंसान की दिखाई जा रही है कि ये वो इंसान है जो अंदर से खाली है। तो इस वजह से यहाँ पे डेड इंग्लैंड हर्ट्स की बात आ रही है। एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग सम टू मिजरी आर बोर्न। वो कहता है हर रात और हर दिन मॉर्निंग सम बेबीज आर बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। ठीक है, सम टू मिजरी आर बोर्न, कुछ बच्चे होते हैं जो कि मिजरी में बॉर्न होते हैं, पुअर पेरेंट्स के घरों में बॉर्न होते हैं। एवरी मून एवरी नाइट सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट और सम बेबीज आर बोर्न टू रिच पेरेंट्स। अच्छा, सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट, सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सम आर बोर्न इनटू वेल टू डू फैमिलीज with prosperous and comfortable life, whereas some that live rest life of ignorance and poverty, never ending। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो एंडलेस नाइट, ऐसी पॉवर्टी में, इग्नोरेंस में वो पैदा होते हैं जो कि कभी भी एंड नहीं होती। We are led to believe a lie when we see nothing through the eye। और हम जो है, हमें मजबूर किया जाता है कि हम एक अनट्रूथ लाइफ गुजारें, हम एक लाइफ गुजारें जो फुल ऑफ लाइज हो। क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ नजर नहीं आता, हम एक इग्नोर्ड लाइफ गुजारते हैं, हम लाइफ ऑफ इग्नोरेंस गुजारते हैं। और यहाँ पे विच वॉज बॉर्न इन नाइट टू पैरिश इन द नाइट व्हेन द सोल स्लेप्ट इन द बीम्स ऑफ नाइट। और ये वो सोल है जो कि इग्नोरेंस वाली सोल की वो बात कर रहा है, इस मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा है वो वहां पे कि विच वर बॉर्न इन द नाइट। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये जो नाइट है ना, द मटेरियल वर्ल्ड इज द सेम एज द नाइट। ठीक है, लिख लें, ये उस मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है। टू पैरिश इन अ नाइट इन विच द when the soul slept in gleams of night। बेटा इसको लिखिएगा जरा, इसके भी symbolic meanings है। The material world is the same as the night, night को inverted commas में लिखिएगा। In which the physical eye exists, physical eye तो जहाँ पे exist करती है, but it's too dark for it, लेकिन वो physical eye कुछ देख नहीं सकती। ठीक है, but it's too dark for it to see the external realities, to see the external realities। ठीक हो गया। Which was born in night to perish। अब देखें पीछे, we are led to believe a lie when we see nothing through the eye। In this materialistic world we are ignored people। In this educated world we are ignored people। We have those eyes which can never ever see the truth। ठीक हो गया। When the soul slept in the beams of light, जहाँ पे हमारी जो souls हैं वो beams of light, एक prosperous city के अंदर, लंदन के अंदर हमारी souls इस materialistic world के अंदर जो है सोई हुई है। God appears and God is light to those poor souls who dwell in night। वो कहता है God appear होता है और God ही light है, यानी कि knowledge है। To those poor soul who dwell in night, उन poor soul के लिए जो कि रात में, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा इन मिजरेबल कंडीशन होती है। But does a human form display to those whom dwell in realm of the day। तो कहते हैं क्या, बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, लेकिन एक ह्यूमन फॉर्म भी डिस्प्ले होती है उन लोगों के लिए हु ड्वेल इन रियलम ऑफ डे, जिनके पास नॉलेज भी होता है। ठीक है, लैंड ऑफ नॉलेज एंड लाइट की, रियलम ऑफ डे, लैंड ऑफ नॉलेज एंड लैंड ऑफ लाइट की बात हो रही है। तो यहाँ भी लिखें बेटा, इसकी कोट है ब्लेक की। ब्लेक सेज, inverted comma start, everything possible to be believed, everything possible to be believed is an image of truth, inverted commas close। अच्छा, दूसरा बेटा एंड पे लिख लीजिएगा, each couplet seems like a bit of wisdom and aphorism to live by। each couplet seems like, couplet आपको पता है ना, 2 line verses को कहते हैं। each couplet seems like a bit of wisdom and aphorism to live by। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये कंप्लीट हो गया। एनी क्वेश्चन क्लास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। मैम ये लास्ट वाली जरा दोबारा रिपीट कर दे, ईच कॉपलेट सीम्स टू बिट ऑफ विजडम। हाँ, ईच कॉपलेट सीम्स लाइक अ बिट ऑफ विजडम, कॉमा
An aphorism to live by. An aphorism. ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, आप थैंक यू। ये देखें कि विलियम ब्लेक की देखिए छोटी छोटी सी लाइंस है लेकिन कितने डीप मीनिंग्स है ना। बस ये आप यस मैम, इसमें सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है, हर लाइन में उसने सिंबल यूज किया हुआ है और वाकई रियली डीप मीनिंग्स है हर एक की। अच्छा खासा हमें हमें याद है, हमें सीखने भी चाहिए। एग्जैक्टली इनको सीखें भाई, वो ऐसे ही मास्टिक और विजनरी पोइट नहीं है इसमें। अच्छा इसके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं उसकी सिंबलिज्म पे। मैंने जो है स्टूडेंट्स को लगता है इसका टेक्स्ट बहुत थोड़ा है, बेटा टेक्स्ट थोड़ा है लेकिन अंदाजा करें टेक्स्ट वैसे इसका थोड़ा नहीं है लेकिन सिंबॉलिक बहुत ज्यादा। आपकी पूरी ये जो मॉडर्न पोइट्री है ना, कहने को इसका टेक्स्ट थोड़ा है लेकिन आप देखिए इसको पढ़ाने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत डीप मीनिंग्स हैं इनके। अभी वो आगे आगे देखिएगा और भी आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। मजे की बात ये इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो बस इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अभी ये कि बेटा ये ऑगरीज ऑफ इनोसेंस में से एक चीज याद रखिएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 90% आता है। ये ऑगरीज ऑफ इनोसेंस बेटा तैयार कीजिएगा। मैंने इस वीकेंड पे जितना मैं टेक्स्ट पढ़ाऊंगी और जितने जो क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो चुके हैं वो मैंने आपसे टेस्ट ले लेना, स्पेशली वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला और ट्रेड्स वाला। आज का जो है वो असाइनमेंट लिखिएगा, असाइनमेंट नोट करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। बेटा ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, ये आपने मुझे असाइनमेंट कल तक सबमिट करवानी है। आज रात तक करवा दे तो ज्यादा बेहतर है ताकि मैं मार्क्स लगा दूं आपको। ठीक है, मैम सिर्फ एक्सपीरियंस की, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की दिखनी है ना, आज कैरेक्टरिस्टिक के इनोसेंस भी हम ऐड कर दें? नहीं नहीं सिर्फ एक्सपीरियंस का करें क्योंकि ओके। ज्यादातर जो क्वेश्चन आया हुआ है ना आपके पास पेपर्स में वो आया हुआ है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। बाकी ये टेक्स्ट है बेटा, इसको एक दफा घर में रिवाइज कर लीजिए। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अभी एक स्टूडेंट आई थी, क्या नाम है उनका, इकरा, उर्वा आई थिंक। वो दोबारा अभी कनेक्ट नहीं हुई, बेटा चेक कीजिएगा कि वो क्यों नहीं कनेक्ट हुई। ठीक है, हलीमा आप जरा उर्वा से पूछिएगा, मे बी उसको दोबारा से कनेक्ट नहीं करना आ रहा होगा क्योंकि वो न्यू कमर है। चलें जनाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।